ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं के गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं। रघुकुल के राजा कैसे थे, उन्होंने कैसे धर्म का पालन किया, सद्गुणों का अवलंबन किया, जिसके कारण रघुकुल में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, अवतार हुआ। उन्हीं गुणों का अगर हम अवलंब करें तो हमारे हृदय में भी भगवान श्री राम जी प्रकट हो जाएंगे। तो रघुकुल के राजा कैसे थे, वर्णन किया गया। जिनके जन्म का कारण शुद्ध था, जिनका जीवन शुद्ध था, जिन्होंने कर्मफल के प्राप्ति तक कर्म किया परंतु कर्मफल की इच्छा कभी नहीं रखी, लोगों के भलाई के लिए कर्म किया, जिनका रथ स्वर्ग तक पहुंचता था, माने जिन्होंने शरीर से ही आनाक, आनाक नाक माने जहां पर केवल सुख है दुख नहीं है, यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तक जिन्होंने परिश्रम किए थे, इसी शरीर में रहते हुए, यानी इसी शरीर में रहते हुए जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की थी। तत्पश्चात वर्णन किया गया जो धर्म का पालन योग्य रीति से करते थे, दंड के अनुसार, अपराध के अनुसार दंड दिया करते थे, याचकों की योग्य जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करते थे। अब आगे वर्णन किया गया यथा काल प्रबोधिनाम। यथा काल प्रबोधिनाम, योग्य समय पर जाग जाना। योग्य समय पर जाग जाना क्या है? समय आने पर इस संसार की बंधनों से छूटना ही जाग जाना है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये जो सारे संत हैं ना, वे जागते हैं और सारा समाज, ये सारी जीव सृष्टि सो रही है। अज्ञान की निद्रा में जहां पर हम सोए हुए हैं, वहां पर संत ज्ञान की भूमिका से जगे हुए रहते हैं, और जहां पर हम जगे हुए हैं वह संसार संत देखते नहीं है, माने इस संसार के लिए, या संसार उनके लिए निद्रा की तरह है। निद्रा में जैसे कोई अनुभव नहीं होता, वैसे ही संतों को, सत्पुरुषों को, ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को इस संसार का अनुभव नहीं होता। तो सारे सत्पुरुष जो ब्रह्मज्ञानी है, संत है, वे जाग गए हैं। फिर कैसे? यथा काल प्रबोधिनाम, योग्य समय पर जाग जाना। योग्य समय पर जाग जाना भी आवश्यक है। कब जाग जाए? जब योग्य समय आए तब, माने कब? कहे तो सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के पहले माने, सूर्योदय के पहले माने जाग जाने से पहले। अब घुमा फिरा कर बातें मत कहो, अगर ऐसे कहोगे तो सरल भाषा में कहता हूं, जब हमारा अहंकार इतना न बढ़ जाए कि अब उसको आवृत्त करना, हाथ में पकड़ना कठिन हो जाए, उसके पहले जाग जाओ। सरल करते हैं बात। दृष्टांत देखते हैं दशरथ जी महाराज के जीवन का। मानस में इसका सुंदर विचार आया है। प्रभु श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ और अयोध्या में
दरबार में राजा दशरथ जी महाराज बैठे हुए थे और उनका ध्यान शीशे की तरफ गया। बाजू में वस्तुएं रखी थी, उसमें एक शीशा भी था जिसमें उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, अपने मुंह को देखा, और उनको पता चला उनके सिर पर जो मुकुट है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। और उस मुकुट को सीधा करते समय उन्होंने देखा कि कान के पास जो बाल है वे सफेद हुए हैं। कान के पास जो बाल है ना, ये सफेद हो गए। और उन्होंने जान लिया अब हमारा समय आ गया, अगली पीढ़ी की तरफ, अगली पीढ़ी को मेरे बेटे श्री राम को यह राज्य सौंपना चाहिए। यह है समय पर जाग जाना। ये सफेद बाल क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? कृतांत कटकामल कृतांतस्य दूती जराकर्णमूले समागत्य वक्तीति लोका शृणुध्वम् परस्त्री परद्रव्यवांछा त्यजध्वम् भजध्वम् रमानाथ पादार विंदम। कृतांतस्य दूती, कृतांत माने यम, मृत्यु, उसकी दूती, दूती माने दूत, जरा यह मैंने बुढ़ापा जो है ना, यह बाल सफेद होना, यह क्या है? ध्वजा है। ध्वजा है माने ध्वज की तरफ है, पताका की तरह है। और ये सफेद बाल कहते हैं हमारे राजा आ रहे हैं। राजा अगर जा रहा है तो राजा सबसे पहले नहीं रहता, पहले उसकी ध्वजा रहती है, ध्वजा के पीछे और सैनिक रहते हैं, सेवक रहते हैं, सेनापति रहता है, और उसके पश्चात राजा आता है। तो यह जो ध्वजा है ना, बाल सफेद होना, वह वो बात है। कृतांतस्य दूती, यह बता रही है अब मृत्यु का समय पास आया है। संत तुकाराम जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है, कहते हैं जरा कर्णमुळे सांगू आली गोष्टी, मृत्यूची ये भेटी जवळी आली, आता माझ्या मना होई सावधान, ओम पुण्याची जाणकारी सिद्धी। ये कान के पास के जो बाल सफेद हुए हैं ना, वे क्या कह रहे हैं? मृत्यूची ये भेटी जवळी आली, अब मृत्यु का समय पास आया है। यानी पहले जो कठिन था अब वैसे नहीं है, कब आए पता नहीं है, पर आने वाली जरूर है। अब समय निकट आया है, तो क्या करें? सारी वासनाओं इच्छाओं का त्याग करो और भगवान का स्मरण करो। यही है यथा काल प्रबोधनाम, समय के रहते रहते जाग जाना, क्योंकि जाग जाने के बाद समय तो रह जाए साधना के लिए, जो भी आगे करना है वह। वासनाओं के साथ तो हम जन्म जन्म से जी रहे हैं। यही है, समय के रहते रहते जाग जाना चाहिए, यथा काल प्रबोधना। तो समय के रहते रहते जाग जाने का परिणाम क्या है? कुछ नहीं। अगर इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति न हो तो अगले जन्म में आगे से शुरुआत करेंगे, साधना के लिए समय मिलता है। और दूसरी बात ऐसी है, बुढ़ापे में जब शरीर साथ नहीं देता तब कोई साधना हो नहीं पाती। इसीलिए समय के रहते रहते जाग जाना चाहिए, यथा काल प्रबोधना। आगे वर्णन किया गया त्यागाय संभृतार्थाना, त्यागाय त्याग करने के लिए, संभृतार्थाना धन को इकट्ठा करना, धन की प्राप्ति करना। रघुकुल के राजाओं ने संपत्ति धन की प्राप्ति की, उसको इकट्ठा किया, प्राप्त किया, परंतु किसके लिए? त्यागाय, त्याग के लिए, दान देने के लिए, छोड़ने के लिए। ज्ञाने मौनम क्षमा, क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय।
गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवा इव। रघुकुल में बाद में वर्णन आया है, संदर्भ वहां पे भिन्न है, परंतु त्यागाय संभृतार्थाना, तात्पर्य यह है कि त्याग तभी श्रेष्ठ है जब वह प्राप्त किया गया। व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से इसका विचार भिन्न है। दो बातें हैं, दो दृष्टिकोण हैं, दोनों का विचार करेंगे। त्याग करना माने क्या है? त्याग करना माने उसको छोड़ देना। छोड़ देना माने कैसे? आप सरल सी बात करते हैं, आप भुट्टा वाले के पास गए, उसने भून कर दिया आपको भुट्टा हाथ में, आपने हाथ में पकड़ा परंतु बहुत गर्म है इसलिए आपने तुरंत छोड़ दिया। या आप खाने के लिए गए, गर्म है इसलिए मुंह से निकल गया, छूट गया। यह है त्याग, छोड़ देना। परंतु यह कैसे है? फिर से उसे प्राप्त करने की इच्छा रह जाए तो बात गलत है। फिर से उसे प्राप्ति की इच्छा रह जाए तो बात गलत है। एक बार छोड़ दिया तो हमेशा के लिए छोड़ दिया, अब उसे फिर से प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, यही त्याग है। और आगे चलकर एक बार छोड़ दिया जाए तो बाद में फिर से उसमें रस की इच्छा ना हो, रस का भाव ना हो। मैंने छोड़ दिया है परंतु शायद उसमें सुख हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, भगवत गीता ने वर्णन किया कि विषयों का त्याग कैसे करना चाहिए। संपूर्ण रीति से करना चाहिए, माने केवल शास्त्रों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, संतों ने कहा इसलिए विषयों का त्याग नहीं करना है। विषयों में सुख नहीं है यह जानकर उनका त्याग करना है। यह त्याग जो मूलतः वैराग्यवान है, जो ब्रह्मचारी है और जो सन्यासी है, उनके लिए कहा गया और उनके लिए वह योग्य है। क्योंकि सन्यासियों ने सबका त्याग कर ही दिया है और वे ब्रह्म ज्ञान की मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रह्मचारियों के लिए, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उनके लिए विद्यार्जन प्रमुख साधन है, प्रमुख पुरुषार्थ है। इसीलिए तो गृहस्थों के लिए क्या, गृहस्थों के लिए कहा गया? गृहस्थ धर्म का, गृहस्थाश्रम का स्वीकार आपने किया है, इसका तात्पर्य यही है आपके हृदय में विषयों की वासनाएं हैं। ब्रह्मचर्यात् प्रव्रजति, उपनिषदों ने वर्णन किया, थोड़ा ध्यान देकर सुनना। उपनिषदों ने विचार बताया है, वर्णन किया है कि आप अगर हृदय में परिपूर्ण वैराग्य हो, उतना तीव्र वैराग्य हो, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास आश्रम का स्वीकार कर सकते हो। परंतु फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, हृदय में उतना वैराग्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो गृहस्थाश्रम का स्वीकार करना आवश्यक है। और ऐसे होने के बाद जब गृहस्थाश्रम का स्वीकार किया जाता है तो क्या करना चाहिए? सारे कर्तव्य कर्म करने चाहिए जिसमें अर्थार्जन, अर्थ की प्राप्ति एक कर्तव्य है। वह अर्थ, जो संपत्ति है, वह क्यों प्राप्त की जाए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए, कि उसके द्वारा समाज का भला हो। भाव क्या है? देखो, मुझे किसी विषय की इच्छा है, प्राप्ति की इच्छा है, परंतु वह विषय है ना, बहुत प्राप्त करना बहुत कठिन है, मुश्किल है। मैंने चल जाने दो, इतने कष्ट कौन करेगा, कौन मेहनत करेगा, जाने दो, मुझे इच्छा ही नहीं है, छोड़ दिया। यह त्याग नहीं है, यह क्या है? प्रमाद और आलस्य है। यह भूल है, यह आलस्य है। हम्म
तो ऐसे नहीं चलता। तो वह करना ही चाहिए, उसके प्राप्ति के लिए सारे प्रयत्न करने चाहिए, परंतु प्राप्ति के बाद जब पता चलता है तो विश्वास दृढ़ हो जाता है, उसमें सुख रही नहीं रहा। यह एक बात है। दूसरी बात ऐसी है, गृहस्थाश्रम ऐसा प्रगल्भ और ऐसा गंभीर आश्रम है, ऐसा आश्रम है जो समाज को एक रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। किस दृष्टि से देखो, गृहस्थाश्रम में जो भी लोग हैं वे कर्म करते हैं ना। अब हुआ ऐसा है, बात ऐसी हुई है, हम कर्म करते हैं, उसका पैसा हमें मिलता है, हमें क्या जो आमदनी रहती है, जो आय रहती है वह मिलती है, परंतु उसके बाद हमारा कर्तव्य समाप्त हुआ ऐसा हम विचार करते हैं, परंतु वैसी बात नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं। देखो, सरल सा उदाहरण लेते हैं तो विचार स्पष्ट हो जाएगा। एक कोई दुकानदार है, उसने दुकान शुरू की। दुकान शुरू करने के बाद उसने विचार किया, मुझे महीने का कितना मिल रहा है। महीने का मेरा 40,000 मुनाफा है। मैं मुनाफे की बात कर रहा हूँ। सब दुकान का जो भाड़ा वगैरह है, जो बाकी सारी वस्तुएं खरीदना है, सब छोड़कर 40,000 मुनाफा है। 40,000 मुनाफा है, उसमें से मेरा सेविंग वगैरह जाकर मेरा अच्छा खासा घर चल रहा है, और मेहनत मैं क्यों करूं। ऐसे कहकर छोड़ दे बात। एक दृष्टि से बात सत्य है, योग्य है, परंतु अगर मेहनत करने का सामर्थ्य है, शक्ति है, तो दूसरी बात सोचिए, विचार कीजिए, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए काफी है या अगर कहकर मैं छोड़ दिया, तो माने वह पूरा त्याग नहीं है, वह वैराग्य नहीं है। क्योंकि एक दूसरी बात कहता हूं, वह 40,000 एक दुकान से कमा रहा है, दूसरी जगह पर दुकान शुरू करके अगर वो 1 करोड़ तक या 1 लाख तक महीने का कमा सकता है, तो होगा क्या, विचार कीजिए। जो दुकान दूसरी खोलेगा, शुरू करेगा, उसके कारण और नौकरों को और लोगों की आवश्यकता होगी, यानी उनको नौकरी मिलेगी। दूसरे दुकान के लिए भी वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा, यानी वस्तुएं बनाने वालों को कुछ ना कुछ फायदा होगा, मुनाफा मिलेगा। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज अधिकाधिक तैयार होंगी। जहां पर वस्तु पहुंच नहीं पा रही थी, वहां पर वस्तु पहुंच पाएगी। यह भी एक विचार है ना। तो इसीलिए त्यागाय संभृतार्थानाम, राजाओं ने कष्ट किए, संपत्ति इकट्ठा की, क्यों? अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजिथाः मा घृतः कस्य स्विद्धनम, ईर्षावास्य उपनिषद ने कहा। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके उसको भुगतना चाहिए, उसका उपभोग लेना चाहिए। क्यों, किस दृष्टि से, यही बात है। हाँ, तेन त्यक्तेन, उपभोग कैसे, त्याग करके उपभोग लेना चाहिए। सबकी प्राप्ति करो, परंतु उस प्राप्ति में दूसरों का जो हिस्सा है वो उनको दे दो। उनका भला हो इसलिए अर्थ की प्राप्ति करो, क्योंकि उनका भला करते करते मेरा भी भला हो रहा है, यह जानना चाहिए। यह कोडिपेंडेंस है, यही समाज को इकट्ठा रखता है। ऐसा रघुकुल के राजाओं का वर्तन था, आचरण था। और कैसे आचरण क्या करते थे, विचार कहा गया है, परंतु वह अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।